हेलो सर। हाय सर, कैसे हो? बस साइड साइड में ये संभाला जाए पीछे। क्या करना भाई हम लोगों को आराम लगा नहीं ना? आओ ना, बैठो ना। चलो आओ, वाइड आओ, थोड़ा वाइड आओ। थोड़ा वाइड आओ, वाइड आओ। मैम रुकिए ना। Why is there so much bass booming on the those screens? मैम वेट ना। सब लोग को नहीं मिला। सबको मिला। नहीं मिला। तेरे फोटो जी आजा आजा। ये देखो अब भी आए, देखो। It's clear. Because I'm not. दादाजी यहाँ पर आइए, इंटरव्यू कर देना। वाइट कर ले। यस यस। अरे वो एक मिनट में बाजू, आप किधर बाजू पीछे थोड़ा। चलिए पीछे की तरफ हो जाइए आप लोग। लेट वॉक गाइस प्लीज। दूसरे देखना। थोड़ा पीछे हो जाइए। आप भी थोड़ा पीछे हो जाओ। से है आप लोग। हेलो। हाय बोले, हेलो तो बोलो। सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ, सभी महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ। और ये वीगन फेस्टिवल जो है हमारी जिंदगी का एक पहला ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सच में मुझे अच्छा, सच्चे मन से आने में अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी मुहिम है एक्चुअली। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन हम आज तक हिंसा और अहिंसा का मतलब ही नहीं समझ पाए। जिसमें स्वार्थ छुपा हो उसको कहीं न कहीं हम एक कोई रूप दे देते हैं। मैं आपको बताऊं, हम इंसान है ना, हमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर बहुत सारी चीजों में हमसे जो रिसर्च की है, और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर शायद मैं पिछले जन्म में जंगली तो पक्का ही होऊंगा, कहीं जंगल अंगल में ही पैदा हुआ। मैं भी नॉनवेज खाता था और बहुत सारा, क्योंकि जैसा बोलते ना कि जैसा आपको एटमॉस्फेयर मिलता है आप धीरे धीरे वैसे एटमॉस्फेयर में हो जाते हो। लेकिन धीरे धीरे जब एटमॉस्फेयर में आप अपना वजूद, अपना सेल्फ खोजने लगते हो तो वहां पे कुछ चीजों के उत्तर आपको अपने अंदर ही मिल जाते हैं। एक दिन 96 की बात है या शायद 95 की बात है, मैं जब 40 दिन के लिए मणिपुर इम्फाल में गया था थांगता सीखने NSD की वर्कशॉप के माध्यम से, तो उस समय तक विश्वास कीजिए अंदर से आपका आप नहीं चाहते हुए आपका वैसा ही भाषण होगा, क्योंकि सब आपके वो हार्मोन्स, जैसा आप सब्जी खाते हो, बोलते हैं ना कि आपको ठंडा लग रहा है गर्म चीज खा लो तो बॉडी में गर्मी आ जाती है, या आप अगर आपको बुखार आता है गोली खाते हो तो आपको जो है वो बुखार उतर जाता है। तो अगर आप कोई ब्लड भरा कोई मांस खाते हो तो आप कैसे नहीं लगता है कि वो मांस अंदर आपके अंदर मांस है और ऊपर से आपने मांस का सेवन किया, तो विश्वास करिए कि वो कॉकटेल ही बनना है। और खाने के लिए बहुत कम चाहिए, ये बाकी तो सब फैट पड़ता है, जितना कम खाओगे उतना लंबा जियोगे, ऐसा हमारे वेद पुराणों का रिसर्च है। जितना कम खाओगे, तो बोलते हैं कि जैसा राशन वैसा आपका भाषण, और जहां पे बोलते हैं कि आपने ये खाया, ये आपके मुंह से निकला। Please. So Adaji, I mean, what made you vegan? I was always vegetarian since birth, and the only thing that I used to have that was non-vegan was cheese, which I've given up now.
in the past, like I think almost 3-4 years, and I found myself so much healthier in terms of like fitness, in terms of just general strength also. So yeah, but I was born a vegetarian, so maybe that was easier for me to switch. बहुत सारे सेलेब्स को डर लगता है कि अगर हम बताएंगे कि हम वीगन हैं तो हमारे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे. You don't have that fear? I don't think मैं कोई fear भाई रख साहब. सकती हूँ. मैं हॉरर मूवीज करती हूँ. मैंने लास्ट केरला स्टोरी की, तो I think डर अब खत्म हो चुका है. But नहीं, I think if someone's going to get scared that I'm saying मैं किसी का murder नहीं कर रही हूँ, तो then it's okay. Get scared. So I'm very proudly saying it. So. तो क्या लगता है आपको? Why do people get offended when you, me, or whoever says we are vegan? Who is getting offended? No? Oh, there are people who do. No, but you don't come across people who get offended? I actually turn a blind eye. मुझे फर्क नहीं पड़ता. Like I said, if it's something I really believe in, and I think कि hence today I wore shoes just to show people that you don't need to wear leather. You can wear an alternative that looks stylish. You can wear animal print that's not from an actual animal. And whatever I'm wearing on my t-shirt, ये सब vegan options है of things that you would like, pizza and of what else is there, the donuts, and you get vegan eggs and all also nowadays. So हर चीज़ के लिए alternatives है. पर अगर offend होना है लोगों को तो वो anyway हो जाते हैं, तो उनको होने दो जिसको offend होना है. So जिनको offend होना है होने दो, जो सही है वो हम करेंगे ही. जी, सबके लिए सही वैसे अलग होता है. It's very difficult to tell someone कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, बट आपको दिखता है व्हाट्स बेस्ट फॉर द प्लैनेट. एंड अगर आपको बहुत साल बाद अगर मच्छी नहीं होंगे इन द सी, देन व्हाट इज द पॉइंट? हम लोग क्या ही कर रहे हैं इन द नेम ऑफ फैशन, इन द नेम ऑफ ऑल्सो लाइक आई पुट अ लॉट ऑफ फिटनेस वीडियोज आउट एंड मैं एक्शन मूवीज करती हूँ. So I want people to know that there are options for protein. Otherwise, people use it like, okay, you know, my protein, I need protein to be fit. But you don't. I have muscles without eating animals. So there are a lot of options and you can stay a lot more healthier. So any message you want to give the people who are out vegans over here? What should they do or what you believe they should? Message to more people, I think. Those who are not, hopefully we can inspire people, but it's very difficult to tell someone कि यही करो जो मैं कर रही हूँ. और like I said, you can't tell someone मैं जो बोल रही हूँ वो सही है. But maybe people can see. I hope we can inspire people, like I always hope. And when people ask me, how's your skin so nice and you don't do anything, and I'm like, but I have a very healthy lifestyle and diet, so maybe if we can inspire some people, it would be nice. अगर मैं कहूँ कि पशुओं को मारना गलत है, तो मैं सही हूँ ना? Obviously, हाँ. तो उसमें दूसरा क्या? अगर वो सही हो तो? नहीं, but that, like I said, वो लोग excuses बनाते हैं. You'll say कि मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है क्योंकि मुझे 6 पैक चाहिए अच्छा दिखने के लिए, तो प्रोटीन के लिए मैं जानवरों को मार रहा हूँ सपोज. या you'll say मुझे स्टाइलिश लगना ही है बिकॉज आप एक हीरोइन हो, और अगर आप स्टाइलिश नहीं लगते हो तो whatever reason you'll have, तो आप स्टाइलिश भी लग सकते हो और 6 पैक बना सकते हो. There's no. Agree. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ बिकॉज इट्स अ कॉज दैट आई सपोर्ट. जैसे आप जानते हो, जो भी मेरा सोशल मीडिया स्टॉक करता है उनको पता है मुझे जानवर कितने अच्छे लगते हैं, एज ए नॉट ऑन माई प्लेट इन रियल लाइफ. एंड आई एम हैप्पी कि ऐसे इतने बड़े लेवल पे फेस्टिवल है फॉर पीपल हु आर कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट अ कॉज लाइक दैट. तो आई थॉट कि टुडे आई शुड वेयर समथिंग दैट ऑल्सो सिम्बलाइजेज. जैसे मैं स्कर्ट पहनी हूँ लेपर्ड प्रिंट का, पर वो एक्चुअल लेपर्ड से नहीं बना है. तो अगर आप स्टाइलिश लगना चाहते हो और फैशनेबल लगना चाहते हो, आप लग सकते हो बिना किसी जानवर को काट के मार के. और उसको पहनना आई थिंक स्टाइलिश नहीं होता है, बिल्कुल स्टाइलिश नहीं होता. आप अपने स्किन में कंफर्टेबल रहो और अपने स्किन में आप बहुत ही खूबसूरत लगोगे. ऑल्सो एनिमल जो क्रूएलिटी होती है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपको लगता है कि so sorry. Yes, I'm the organizer. hi. Thank you very much for Hi. coming. Please come. नहीं I don't know, कम ये आपका है. क्रूअल्टी का वही है ना, बहुत लेवल्स पे होता है. अगर आप खा रहे हो जानवरों को, या आप मार के बैग बना रहे हो, या आप जूते पहन रहे हो क्रोकोडाइल स्किन का या लेदर का भी, आई थिंक इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो अपने प्लैनेट को सेव कर सकता है एंड फ्यूचर जनरेशन्स भी जी सकते हैं. नहीं तो आप सब मच्छी को खाएंगे, फ़िश में तो कोई रहेगा ही नहीं फ़िश में. कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए?
आई थिंक पर खुद के लिए रियलाइज़ करना होगा। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर आपको मेरे जैसे क्लीन स्किन चाहिए और अगर आपको हैप्पी रहना है तो किसी की जान लेके आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है। तो या आई होप मैं इंस्पायर कर पाऊँ लोगों को, एंड लोग इवन अगर एक जन सोचे कि मैं इसके जैसे हाँ मैं भी वीगन बनूँ, मैं जानवरों को खाऊँ नहीं और पहनूँ नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। सो इन दिनों आप बहुत मीनिंगफुल सिनेमा कर रहे हैं, तो क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर इस बारे में थोड़ा सा बताएं। केरला स्टोरी आया फिर जी व्हाट्सएप पे आपकी सीरीज लेने से भी बहुत जी, एज एन एक्टर आई थिंक मुझे हर तरह की फ़िल्में करनी है, तो आई वांट टू डू रियलिस्टिक फिल्म्स ऑल्सो और फिक्शनल कंटेंट भी। आई थिंक हर चीज़ करना बहुत एक्साइटिंग है। येस, केरला स्टोरी वाज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स और बस्तर मेरा नेक्स्ट वो भी एक सीरियस सब्जेक्ट पे है बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, बट मैं कुछ फिक्शनल चीज़ें भी कर रही हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करो, बस ऐसे करती जाऊँगी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। Just say this is a great gesture by YV Care to create something like this wonderful, and I've tasted some of the stalls which are completely vegan, but I don't feel like there is anything missing. The taste is amazing, and I feel कि इन्होंने जो ये पूरा create किया है, ये इसलिए किया है कि let's be kind, and it's very important for us to understand, क्योंकि हम kind words बोलने जब खड़े होते हैं तो बहुत kind चीज़ें बोलते हैं, लेकिन gestures की बात आती है तो हार्डली हम में से कुछ 1 और 2% पीपल ही होते हैं जो उसको समझ पाते हैं और उसके हिसाब से काम कर पाते हैं। तो आई फील ये एक अवेयरनेस है फॉर ऑल दोज पीपल जो कि थोड़े क्रूअल हैं। I'll say myself also, I'm also. So I'm getting inspired by seeing everyone out here. Almost everyone जिन्होंने भी स्टॉल लगाए हैं वो सब वीगन्स हैं, और क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस थी टेस्ट करने के लिए कि जैसे उन्होंने चिकन, मटन एंड एवरीथिंग दे हैव क्रिएटेड, it tastes amazing. So I don't know if tomorrow I turn vegan, all because of you guys. Thank you so much for having me here, and I would like to ask you, and what all are your motives, like to turn the entire world vegan? नहीं, एक्चुअली मोटिव हमारा दुनिया को बदलना नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि जो मासूम पशुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है वो बंद हो जाए, दुनिया अच्छा बन जाए। उस प्रोसेस में तो बुराई क्या है? करेक्ट, एब्सोल्युटली। और दुनिया अपने जो पशु पक्षी के अलावा इंसानों के साथ भी थोड़े बेहतर हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हम अगेन आई सेड दैट हम बातें करने के लिए जब खड़े होते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत काइंड वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने साथियों के लिए खड़े होने के लिए या उनके लिए काइंड होने के लिए, तो उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े होते हैं। सो आई बिलीव दैट एवरी वन ऑफ अस शुड बी काइंड। सर ऑल्सो आपको लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर है? यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट दैट, और अगर इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा सर और डिटेल में बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए, सारा जी आए, और उन्होंने थोड़े समय में जो आसपास देखा, जो चखा, उससे वो समझ गए कि ये कितना अच्छा है। ट्रूली, यस। और ये नीड ऑफ द आवर है, डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर है। ये नीड ऑफ द आवर इसलिए है क्योंकि इससे सिर्फ वो मासूम पशु नहीं बचते हैं, इससे हम धरती की रक्षा करते हैं, इससे हम पर्यावरण को बचाते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि कुछ ही सालों में 2024 में शायद 2040 में शायद समुंदर खाली हो जाएगा, मच्छियाँ बचेगी नहीं। तो ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन है। हमारा जो भी ये एनिमल एग्रीकल्चर है, यहाँ पे हम इतने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं एक ऐसे जानवर को खाता हूँ जिसने ऑलरेडी 10-50 आदमियों का खाना खाया है। बकरी को हम 1 साल बड़ा करते हैं, फिर 10 ही आदमी खाते हैं। तो उतना हमारे पास संसाधन नहीं है, धरती ये बोझ ले नहीं पाएगी। इंसान की आबादी बढ़े जा रही है और हम सबको अपने लग्जरी, अपने टेस्ट में बस खाए जाना है। सो हम अपने हाथ से धरती खा रहे हैं। सो ये हम सबकी ज़रूरत है, धरती बचेगी नहीं अपने बच्चों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच कि आप आए, एंड सॉरी अगर मैं थोड़ा पैशनेट हो जाता हूँ। You have to be, of course. That's how you can inspire other people. थैंक यू। सारा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी क्रुएल्टी होती है, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपके फैंस हैं और जो व्यूवर्स हैं हमारे? बस यही कहना चाहूँगी कि बी काइंड, बी नाइस, बी पॉजिटिव, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज गोना टर्न पॉजिटिव ऑटोमेटिकली। Yes, yes, yeah.